हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्रेडिंग सिस्टम। यानी यूएसए में जो ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी यहाँ पर अगर ग्रेड लेना डिफ़िकल्ट है या इजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ग्रेड लेना इजी है या टफ़ है। तो मैं छोटा सा कंपैरिजन करूँगा आज। तो बेसिकली यूएस में एक कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो क्विजेज़ होते हैं, मोस्टली क्विजेज़ जो होते हैं, मोस्टली असाइनमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन होती हैं। क्विज़ेज़ टोटली ऑनलाइन होते हैं मोस्टली, मतलब 90% क्विज़ेज़ ऑनलाइन होते हैं। 10% फिजिकल हो जाते हैं, डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्टर कि अगर वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो क्लास में क्विज़ ले लेता है, अदरवाइज़ और क्लास में ही मार्किंग भी हो जाती है। अदरवाइज़ जो 90% प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि क्विज़ वो अपलोड कर देते हैं और उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। आजकल में आपको एक उन्होंने डेडलाइन दी होती है सामने। कुछ प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं 2 दिन है, कुछ प्रोफेसर होते हैं कहते हैं बस ठीक है जब मर्ज़ी कर दें सबमिट कर दें। तो लेकिन वो होता ऑनलाइन ही है। आप इंटरनेट वाले से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, लोग मतलब हेल्प आउट लेके तो क्विज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो जितने भी क्विज़ेज़ के मार्क्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। लोग गूगल, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके तो मार्क्स ले लेते हैं। तो मतलब इन टर्म ऑफ क्विज़ेज़ अगर मैं बात करूँ तो इनका जो सिस्टम है वो बहुत लीनिएंट है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो परसेंटेज होती है क्विज़ेज़ की वो ऑलमोस्ट 20 to 30% होती है ओवरऑल। लाइक अगर 100 की परसेंटेज की हम बात करें तो 20 to 30% जो है वो क्विज़ेज़ कंसिडर होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। तो असाइनमेंट्स में क्या होता है, ये लोग असाइनमेंट्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और उसकी टाइम फ्रेम होती है, डेडलाइन होती है कि आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करनी है। उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, यानी इसमें ये होता है कि अगर आपने असाइनमेंट लेट भी सबमिट किया तो उनकी पॉलिसी होती है कि आपने पर डे, अगर जितने दिन लेट होंगे तो पर डे आपने 10% जो है वो पॉइंट्स की, ओवरऑल पॉइंट्स में से 10% आपने डिडक्शन कर लेनी है। तो जितने जितने दिन डिले आप करते जाएंगे उतने दिन 10% आपके मार्क्स में से डिडक्शन होती जाएगी। तो लेट भी सबमिट हो सकती है लेकिन उसमें परसेंटेज डिडक्ट हो जाती है आपकी। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने जो भी तक एनालिसिस किया है वो ऑनलाइन इंटरनेट से हेल्प ले ली और चैट जीपीटी से हेल्प ले ली और असाइनमेंट को बना लेते हैं। और असाइनमेंट्स में प्रोफेसर फुल नंबर देते हैं, मतलब बहुत कम प्रोफेसर होते हैं जो असाइनमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, आपके मार्क्स काट लेंगे, इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक जितने प्रोफेसर देखे हैं मोस्टली जो है उन्होंने बहुत हाईली जो है ना वो एक अच्छी ग्रेडिंग की है और मतलब अच्छे मार्क्स दिए हैं असाइनमेंट्स वगैरह। मतलब मोस्टली प्रोफेसर यही होता है कि वो असाइनमेंट्स में जो है वो अच्छे मार्क्स देते हैं। तो आपका जो 50 to 60% मतलब आपका सिस्टम है 100 में से वो मार्क्स होते हैं क्विज़ असाइनमेंट्स के। और क्विज़ असाइनमेंट्स में मैंने आपको जो रूटीन बताई है इसमें हर किसी के ऑलमोस्ट 100% मार्क्स होते हैं। बहुत कम कुछ लेजी स्टूडेंट्स होते हैं जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट ही नहीं करते, तो उनके मार्क्स नहीं आते। अदरवाइज जो बंदा अटैम्प्ट करता है उसके फुल मार्क्स होते हैं, मोस्टली फुल मार्क्स होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेसर होते हैं जो प्रेफर करते हैं मिड टर्म एग्जाम को, कुछ प्रोफेसर मिड टर्म एग्जाम को प्रेफर नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं बस एक ही एग्जाम होगा वो फाइनल होगा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोफेसर प्रेफर करते हैं कि आप हैंड रिटन एग्जाम दें, यानी फेस टू फेस जो एग्जाम होता है, यानी आप आते हैं, आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने, एक जो टिपिकल एग्जाम होता है। कुछ प्रोफेसर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम एग्जाम्स नहीं लेंगे, एक प्रेजेंटेशन होगी, आपने एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के ऊपर आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, यानी आपने पूरा यानी एक आप समझेंगे कि आप कहेंगे यार ये टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूँ सुपरवाइज लर्निंग है, तो सुपरवाइज लर्निंग में आप कहते हैं कि भाई मैं मेडिकल इमेज के ऊपर एक डाटा सेट है, उसके ऊपर एक मॉडल इंप्लीमेंटेशन करूँगा, कुछ रिजल्ट्स लूँगा, उसके ऊपर फिर रिपोर्ट राइटिंग करूँगा, पूरी डिटेल रिपोर्ट लिखूँगा कि मैंने उसके अंदर क्या क्या काम किया। फिर उसकी एंड पे जो है वो प्रेजेंटेशन होगी और उस प्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हुए, आपकी रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए वो फाइनल एग्जाम के मार्क्स लगाएगा। अब ये तो हर बंदा कर लेता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आपको पता है बस ठीक है मैंने इंप्लीमेंटेशन करनी है और प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन देना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि आपके अगर प्रेजेंटेशन 40% भी है तो 40% में से अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो 40% तो आ ही आए। अगर थोड़ी सी भी आपकी प्रेजेंटेशन डाउन भी हो जाती है 35 जो है वो आराम से आ जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ही मैं कह लूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती 30 से 25 आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके 0 मार्क्स आने के चांसेस नहीं होते। एग्जाम में तो क्या आपने प्रिपरेशन करनी है, वो रट्टे लगाने हैं, क्वेश्चन की आपने प्रिपरेशन करनी है, फिर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर वो गलत हो गया तो 0 मार्क्स हैं। तो प्रेजेंटेशन में वो कंसेप्ट होता नहीं है। तो मोस्टली प्रोफेसर होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्रेजेंटेशंस को, रिपोर्ट्स को, जो 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 रिसर्च प्रोफेसर होते हैं जिनका मेन को रिसर्च करना होता है और चाहते हैं कि स्टूडेंट कुछ लर्न करे। कुछ टिपिकल प्रोफेसर होते हैं जो ओल्ड मेथोडोलॉजी के होते हैं, उनका यही होता है कि बस एग्जाम होना चाहिए, वो मिड का भी एग्जाम लेंगे, फाइनल का भी एग्जाम लेंगे, पेपर एग्जाम प्रॉपर जिस तरह टिपिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कोई असाइनमेंट में तो आपके नंबर आई आए, प्रेजेंटेशन में तो आपके नंबर आई आए, तो आपका अल्फा तो कंफर्म है। मतलब मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स देखे हैं जो अल्फा तो आता ही आता है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउन हो गया प्रेजेंटेशन में, कोई अटैम्प्ट नहीं किया तो B+, ठीक है, वो आ ही जाता है। मतलब अल्फा से यानी A से B+ तो कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जैसे हमारे हाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में रिस्ट्रिक्शन होती है, भाई क्लास में इतने अल्फा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर प्रोफेसर चाहे तो 30 के 30 अल्फा दे दे, और होता भी है। ये पता नहीं कितने अल्फा होते हैं, कितने B+ होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कोई C+ इस तरह कोई ग्रेड किसी का आया वहाँ, अगर बहुत लेजी स्टूडेंट है तो उसका आ जाता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ हमारा जो कंसेप्ट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का। हमारी ग्रेडिंग और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत टफ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड लेना, यहाँ पर एग्जामिनेशन और सारा सिस्टम जो है वो बहुत रिलैक्स और चिल है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में क्या कंसेप्ट होता है कि हमारे क्विजेज भी होते हैं फिजिकल, हमारे एग्जाम्स भी मिड टू फाइनल फिजिकल होते हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता हमारा। हमारे क्विजेज, हमारी असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, और मोस्टली हमारी असाइनमेंट्स होती हैं पेपर बेस्ड कि आपने लेके सबमिट करनी है। और अगर पोर्टल पे भी अपलोड करनी है तो उसमें भी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। प्रोफेसर जो है वो खुद उसको लाइन बाई लाइन एनालिसिस करता है और उसमें मार्किंग जो है वो बहुत टफ होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि एग्जाम्स भी टफ होते हैं, मिड का एग्जाम टफ होगा, फाइनल टफ होगा, स्टूडेंट्स को टेंशन होती है असाइनमेंट बनाने की, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉपर चेक होती है, हमें टेंशन होती है क्विजेस की, क्योंकि वो फिजिकल क्विजेस होते हैं। तो हर किसी को टेंशन होती है कि यार मैंने ग्रेड लेना है,
यहाँ पर किसी को टेंशन नहीं होती है, किसी को पता है इजी चिल्ड माहौल है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत टफ है, इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके मास्टर्स में या बैचलर्स में ग्रेड कम होते हैं। यानी जब फाइनल मेरिट बनता है तो हमारे स्टूडेंट्स में क्या होता है, किसी का 3.2 सीजीपी होता है मास्टर्स में, बैचलर में किसी का 3.5, 3.4, 3.7, 3.43 इस तरह होता है। क्यों होता है कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे लिए ग्रेड लेना और अच्छे मार्क्स लेना जो है वो बहुत हार्ड है इन टर्म ऑफ हमारे कंट्रीज़ में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूएसए बहुत ईजी है। यानी यहाँ पर ग्रेड लेना तो बहुत ईजी काम है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी भी, तो आपका ग्रेड जो है वो आराम से कौन सेल्फ आ जाता है, नहीं तो बी प्लस तो आपका ग्रेड आराम से आ जाता है। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो हमारा जब मेरिट बनता है तो उसमें हमारा कंपटीशन टफ इसलिए होता है कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चूंकि टफ होता है, हमारा जीपीए उस लेवल का नहीं हो रहा होता, 3.9, 4/4, 3.8 जैसा यहाँ पर लोगों का आता है। तो फिर हम कहीं ना कहीं जो फाइनल मेरिट होता है उसमें हम कहीं ना कहीं पॉइंट्स लूज कर जाते हैं। तो फिर हम पॉइंट्स कहाँ गेन करते हैं, हमारी रिसर्च पब्लिकेशन होगी, हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो वो फिर जो पॉइंट होते हैं वो हम वहाँ से कवर कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था कि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ईजी है, आप अच्छे ग्रेड आराम से ले सकते हैं, और एज कम्पेयर टू हमारे जो कंट्रीज है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह की। इसलिए जब यहाँ पर हमारी कंट्री के लोग आते हैं तो उनको ये चीज़ें फील ही नहीं होती, ठीक है। और उनके जो कंसेप्ट होते हैं, उनका जो तरीका होता है, यानी चीज़ों को अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंट करने का, देखने का, वो टोटली डिफरेंट होता है, वो इनसे बेटर होता है, ठीक है। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया वो यूएस के जो लड़के प्रेजेंटेशन देते हैं या ये जो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं चीज़ें, उनसे हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम बेटर होता है, क्योंकि हम एक डिफिकल्ट फेज से निकल के आए होते हैं, हम डिफिकल्ट फेज से असाइनमेंट कोई तो वो चीज़ अटेम्प्ट करके आए होते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा मेरा कंपैरिजन था जो मैंने ऑब्जर्व किया, और उम्मीद है मेरा ये कंपैरिजन और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टिकटॉक चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।